हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट करेंगे आज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि हीट वाले सेक्शन में आ चुके हैं। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स वाला सेक्शन है ये। 3 चैप्टर इसके होते हैं भाई। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। थर्मोडायनामिक्स हो गया, केटीजी हो गया और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो गया। देर आर 3 चैप्टर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आपका पहला चैप्टर रहेगा, इसके बाद केटीजी आपको पढ़ाया जाएगा और उसके बाद फिर आपको पढ़ाया जाएगा थर्मोडायनामिक्स। चलिए भाई, तो बात करते हैं क्या कि साहब टारगेट, मैंने कहा टारगेट अपना एक ही है। टारगेट अपना एक ही है भाई, क्या? वन शॉट। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन शॉट की कहानी में हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं साहब कि जब आप ये पढ़ाओगे चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आप क्या क्या चीजें सिखाने वाले हो उस पर चर्चा कर लीजिए सर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सबसे पहले चर्चा होगी साहब हीट की एंड टेम्परेचर की, कि साहब हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है। फिर उसके बाद बात होगी क्या इसका जो यूनिट है कैलोरी की, कैलोरी। कैलोरी की चर्चा होने के बाद बेटा चर्चा होगी क्या स्पेसिफिक हीट हो गया। मैं ऐसे ही बोल देता हूं, स्पेसिफिक हीट हो गया। अच्छा, हीट एंड टेम्परेचर में वेरियस टाइप ऑफ स्केल बनाने सिखाए जाएंगे। बहुत सारे स्केल है हमारे पास, मेनली 3 स्केल हैं। कौन कौन से? डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन वाले। इन स्केल में एक स्केल से दूसरे स्केल में रीडिंग चेक करना आपको आना चाहिए, कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। ये सब कुछ सिखाया जाएगा बेटे। फिर अगर मैं बात करूं कि स्केल की कहानी होने के बाद कैलोरी, स्पेसिफिक हीट और उसके बाद क्या मिक्सिंग किसका? आइस का, वाटर का। पानी को गर्म करते कितना हीट चाहिए होगा, आइस को वाटर में कन्वर्ट करते हीट रिक्वायर्ड होगा, लेनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। बहुत सारी बातें हम सीखेंगे। फिर हीट ट्रांसफर की बातें हम करेंगे भैया। हाँ, तो स्पेसिफिक हीट के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे सर? मैंने कहा वाटर हो गया, आइस हो गया, इनकी मिक्सिंग वाली कहानियां हो गई। ये सारी चीजें हम सबसे पहले कवर करेंगे। तो आइए बात करते हैं क्या सबसे पहले हम कि साहब ये टेम्परेचर और हीट की क्या कहानी है, कि टेम्परेचर किस बात का एहसास है और हीट क्या है साहब। मैंने कहा टेम्परेचर के बारे में अगर मैं तुमसे कहूं कि टेम्परेचर हमें इस बात का एहसास कराता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या ठंडा है। ये डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस है। तो हीट क्या है? हीट ट्रांसफर होती है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होती है। जैसे यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस अगर आप देखना चाहो साहब, तो क्या है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन टू बॉडी ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। अच्छा, हीट एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है साहब। अब ये जो कहानी आपने समझेगी साहब, हीट की कहानी ये है, तो यूनिट क्या होगी साहब? मैंने कहा इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसका यूनिट जूल होता है। क्या होता है? जूल। अच्छा, अगर हीट की मैं बात करूं कि साहब इसका यूनिट क्या होता है? जूल होता है। हाँ, जूल होता है। इसका एक यूनिट प्रैक्टिकल यूनिट है जिसको कैलोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलोरी बोल दो, कैलोरी बोल दो, अरे बोल हाँ या ना। और एक कैलोरी में क्या बेटे? एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है। ये याद रखिएगा कि 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है? 4.2 जूल होता है। क्या होता है? 4.2 जूल होता है। ठीक है सर, ये भी ठीक। अब आगे बढ़ते चलते हैं अपन। हीट और टेम्परेचर में हम डिफरेंस देख लेते हैं कि साहब हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है। कि टेम्परेचर की अगर बात करें, टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। जिसकी बातें हमने करी कि हम सोचे कि सब टेम्परेचर क्या है, ऐसे सोचे। देख स्माइली बना के लाया आज। ओहो, टेम्परेचर क्या है? ये डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस है, यानी कि कोई बॉडी कितना गर्म है या ठंडा है उस बात का एहसास है। इट कैन ऑल्सो be defined as the thermal condition of a body which determine its ability to transfer heat to other bodies। ये इस बात का एहसास भी है कि ये एबिलिटी है ट्रांसफर ऑफ हीट का एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। इट इज अ प्रॉपर्टी विच डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट बिटवीन टू बॉडीज इन द थर्मल
कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भाई अब, और छोटी छोटी बातें करते हैं। जैसा कि आपसे साहब कोई पूछ ले कि टेम्परेचर और हीट में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस आप बता सकते हो कि टेम्परेचर इज थर्मल कंडीशन दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। टेम्परेचर क्या है? एक थर्मल कंडीशन है जो डिटरमाइन करती है किसकी? डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो की। जबकि हीट क्या है? हीट इज अ एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हीट एक एनर्जी का ट्रांसफर है जो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर ट्रांसफर होता है। टेम्परेचर इज एवरेज एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। टेम्परेचर क्या है? ये बड़ा कमाल का पॉइंट है भाई। टेम्परेचर इज एवरेज एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। आप आगे चल के पढ़ोगे क्या? 3/2 kT काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। 3/2 kT मोल की होती है 3/2 nRT। नफरत बटे 2, नफरतों के शहर में अपनों के डेरे हैं, तेरे मुंह पे तेरे, मेरे मुंह पे मेरे हैं। हाँ, हीट इज अ टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल। टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस है। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी है। यूनिट ऑफ टेम्परेचर सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट होता है। यूनिट ऑफ हीट इज जूल एंड कैलोरी। ओके, अब सुनिएगा कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में मिलेंगे सारे। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन टू बॉडी टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। अगला है व्हेन टू बॉडी हैव सेम दे हैव सेड टू बी थर्मल इक्विलिब्रियम एट ईच अदर। कितना? टेम्परेचर सेम हो तब थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी ना बेटे। अगला क्वेश्चन, टेम्परेचर इज द वेक्टर, स्केलर या फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर तो फंडामेंटल है भाई। क्या है? फंडामेंटल है कि नहीं है? टेम्परेचर की कोई डायरेक्शन होती है ना? तो देख लीजिएगा ऑप्शन कौन सा जाएगा। अब बात करते हैं जिसका तुम्हें था इंतजार, उसकी हम चर्चा करते हैं साहब। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब देखिएगा, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए स्केल बनाए गए। क्या बनाए गए भाई? स्केल बनाए गए। कैसे स्केल बनाए गए उनकी चर्चा करते हैं। कि जब भी हमें टेम्परेचर मेजर करना होगा, एक बात बताइए मुझे कि क्या सर, अगर हमें टेम्परेचर मेजर करना होगा, हमें टेम्परेचर मेजर करना होगा, ये क्या बना दिए हो मास्टर? चलो वापस बनाते हैं। ये लो, ये लो सर, एक स्केल, दूसरा स्केल बनाते हैं इधर आपकी आंखों के सामने, है ना बेटे? ठीक है सर। इन सभी स्केल में एक चीज कॉमन होगी, इनकी लेंथ बराबर है भाई। ठीक है, 1, 2 और 3। देर आर 3 मेन स्केल जो हमारे काम आने वाले हैं। देखो, देर आर 3 मेजरिंग स्केल। वैसे तो कुछ भी नया स्केल बनाया जा सकता है। अगर मैं बात करूं कि साहब जब भी टेम्परेचर मेजर करना होगा तो हम कोई भी 2 रेफरेंस पॉइंट लेते हैं ना, जैसे एक बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं और एक मेल्टिंग पॉइंट लेते हैं, या फ्रीजिंग पॉइंट बोल दो। कि साहब देखिएगा कि यहां पर तो होगा बॉइलिंग पॉइंट यानी कि बीपी, और यहां पे होगा फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि एफपी। ये सभी स्केल एल लेंथ के हैं। कितने लेंथ के हैं बेटे? एल लेंथ के। एल लेंथ के स्केल है साहब। अगर ये डिग्री सेल्सियस स्केल है तो 0 डिग्री सेल्सियस इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है और 100 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है। अगर ये फ़ारेनहाइट स्केल है तो ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर ये केल्विन स्केल है, क्या है केल्विन, तो ये 273.15 केल्विन पर चलता है और 373.15 केल्विन पे इसका फ्रीजिंग पॉइंट है कि बॉइलिंग है? बॉइलिंग पॉइंट है। अब कहानी क्या है कि साहब किसी भी स्केल से मेजरमेंट पूछा जा सकता है, पर इन स्केल में कॉमन सी बातें ध्यान से सुनना। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, अभी हम उसी पे आने वाले हैं। द साइंस ऑफ टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट इज कॉल्ड एज थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री क्या है? कि टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के पीछे की जो साइंस है
टेम्परेचर और उसका मेजरमेंट, वो थर्मोमीटर ही है। और जो इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है, वो थर्मोमीटर कहलाता है। देयर मीन्स हीट और मीटर मीन्स मेजरिंग डिवाइस। थर्मो मीन्स क्या है, हीट है, और मीटर मीन्स क्या है, मेजरिंग डिवाइस। तो देखिएगा, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर रिक्वायर्ड क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट और द कैलिब्रेशन ऑफ द थर्मोमीटर। कैलिब्रेशन के लिए हम 2 पॉइंट फिक्स कर देंगे, फिक्सिंग सर्टेन पॉइंट ऑन द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में हम 2 पॉइंट कंस्ट्रेंट क्या करेंगे, कैलिब्रेट कर देंगे भाई। अच्छा, अब इसको देखिएगा, ये वाली कहानी आप देखिएगा, ये दोनों स्केल का बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो लेंथ है ना, एक सेंटीग्रेड है और एक क्या है, सेल्सियस स्केल है, और एक क्या है, फ़ारेनहाइट स्केल है। क्या है, फ़ारेनहाइट स्केल है। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि साहब अगर ये सेल्सियस स्केल है, कौन सा है, सेल्सियस है, और ये फ़ारेनहाइट स्केल है, इन दोनों स्केल में अगर ये इन्होंने अलग स्केल बनाया है, खैर इनका नाम अलग दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, फ़ारेनहाइट स्केल ये रहा, और ये कौन सा है साहब, देखिए फ़ारेनहाइट स्केल। देखिए ये आप ध्यान से देखो, मैंने वहां पे भी जो स्केल बनाए, क्या ये और ये लेंथ क्या है, सेम है। ये डिग्री सेल्सियस है और ये फ़ारेनहाइट है, 32 से 212, और ये 0 से 100। हम तो हमारी बात करने वाले, अभी देखिएगा, मैं यही सिखाने की आपको कोशिश कर रहा था कि साहब जितने भी आप स्केल बना लो, मर्जी आए तो नया स्केल बना लो, जो भी आप स्केल बनाओगे उनकी सबकी लेंथ क्या होगी, सेम होगी। लेंथ क्या होगी, सेम। और ये जो लेंथ है ये किसके प्रोपोर्शनल है साहब, कि साहब ये लेंथ है बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कर दो, ये हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, कांस्टेंट। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट माइनस जब जब आप फ्रीजिंग पॉइंट करोगे तो ये कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, कांस्टेंट, किसी भी स्केल के लिए, चाहे वो डिग्री सेल्सियस हो, फ़ारेनहाइट हो या केल्विन हो। हाँ, अब ये 0 से 100 डिग्री सेल्सियस का क्या मतलब है कि हमने एक स्केल बनाया जिसमें 100 डिवीजन करे, वो डिग्री सेल्सियस है। एक स्केल बनाया हमने क्या, फ़ारेनहाइट स्केल, जिसमें हमने 180 डिवीजन करे। बेटा देख, 212 माइनस कितना, 232, तो कितना, 180 डिवीजन करे, तो ये फ़ारेनहाइट स्केल है साहब। एक स्केल बनाया हमने केल्विन स्केल, जिसमें हमने वापस 100 डिवीजन करे, 373 माइनस 273। अच्छा, फिर हमने एक मेजर लिया, स्केल की रीडिंग ली यहां से किसी एक्स लेंथ में, अगर इसमें लूंगा तो डिग्री सेल्सियस में, सी डिग्री सेल्सियस लिया, इसमें लूंगा तो इसमें डिग्री फ़ारेनहाइट में लिया, इसमें लूंगा तो केल्विन में लिया। पर सबके लिए क्या ये एक्स सेम है, हाँ सर, क्योंकि लेंथ सेम है, सिर्फ नंबर ऑफ डिवीजन बदले हैं भाई। हर स्केल का क्या सेम है, लेंथ। तो अगर एक्स लेंथ पे मुझे सी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा, तो उसी लेंथ में मुझे फ़ारेनहाइट मिलेगा, उसी लेंथ में मुझे क्या मिलेगा, केल्विन मिलेगा। वह अलग बात है कि यहाँ पे अगर नंबर ऑफ डिवीजन हो सकता है कि 20 आ जाए, यहाँ हो सकता है कि 30 आ जाए, यहाँ हो सकता है 40 आ जाए, तो अरे तभी तो वैल्यू अलग अलग आए थी, आएगी कि नहीं आएगी, हाँ या ना। तो ये क्या चीज है साहब, मैंने कहा ये तो स्केल रीडिंग है, सी माइनस, और ये क्या है इनका फ्रीजिंग पॉइंट। तो ऐसे बोल सकता हूं क्या, अरे स्केल रीडिंग किसी भी जनरल स्केल के लिए, स्केल रीडिंग एस सी माइनस एफ पी, क्या ये भी हर स्केल के लिए कांस्टेंट है, अरे बोलो, क्या स्केल रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट भी हर स्केल के लिए कांस्टेंट है, हाँ या ना, हाँ सर। तो बस अब मैं आपसे क्या कहूं, क्या अगर मैं ऐसे लिखूं, स्केल रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू कितना, कांस्टेंट। क्या, कांस्टेंट। कोई दिक्कत, कैसे भी, ये एक जनरल फॉर्मूला बना दिया मैंने आपके लिए, एस सी माइनस एफ ए अपॉन बीपी माइनस एफ पी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो अब देखिए सब बना देते हैं, अब सभी स्केल के लिए फॉर्मूला बनाते, देखिए डिग्री सेल्सियस वाले के लिए सी माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना है इसका, 0 है, हाँ, बॉइलिंग पॉइंट 100 माइनस 0 बराबर,
बताइए फेरेनाइट के लिए F माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 32 और 212 माइनस 32 माइनस नहीं इक्वल टू K माइनस 273.15 अपॉन कितना 373.15 माइनस 273.15। तो जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है वो ऐसे आता है C अपॉन 100 F माइनस 32 अपॉन कितना बेटे 100 180 सर और इक्वल टू कितना K माइनस 273.15 अपॉन कितना 100। आया क्या? ये रिलेशन आप याद रख लो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपके इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार। तो इसको TMR कर लीजिएगा कि एक स्केल से दूसरे स्केल में हमें रीडिंग लिखना आना चाहिए। अब क्वेश्चंस करते हैं कुछ। इफ वैल्यू ऑफ टेम्परेचर देखिएगा बेटे, वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज 18 डिग्री फ़ारेनहाइट, then convert into डिग्री सेल्सियस। चलिए भाई करिए। एक स्केल है आपके पास जिसकी में वैल्यू कितनी फ़ारेनहाइट में 18 है, तो इसको किस में कन्वर्ट करिए डिग्री सेल्सियस में। क्या C अपॉन 100, अरे बोल भाई, क्या C अपॉन 100 F माइनस 32 अपॉन कितना बेटे 100 नहीं 180। अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा अच्छा दे डाटा वाटा ताकि काटना पीटना आसान हो जाए। 64 दे दूं अच्छा लगेगा? 64 डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसे कट जाएगा भाई? तो ऐसे ही काट दो सर, ऐसे ही कटवाना है तो। मैंने कहा ले 64 माइनस 32 अपॉन 180, हाँ या ना? तो ये आ गया सर, देखिएगा C अपॉन 100 इक्वल टू कितना 32 अपॉन 180, ये भी गया। अब ये कितना C का वैल्यू 32 अपॉन 18 इंटू 10, 2 से 5 बार और 2 से 9 बार, तो ये 32 इंटू 5/9 सोल्व करोगे आंसर आया। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो आपके पूछा ही जाता है क्या है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो आपके बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर विच इज इक्वल इन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। चलिए भाई करिए। टेम्परेचर की वह कौन सी वैल्यू है जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या है सेम है, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में क्या है सेम है। लेट अस कंसीडर द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इज x इन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल, देन we will write C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0। अरे बोल भाई, अरे सर डायरेक्ट लिखो C अपॉन 100 बराबर F माइनस 32 अपॉन कितना 180। क्या ये x इक्वल टू x लिख दो, x माइनस 32 लिख दो, 180 लिख दो, ये गया। हाँ सर। तो देखिए बेटे ये 18x हो गया, इधर मल्टीप्लाई किया, ये 10x माइनस 320। अच्छा तो क्या करें, इसको तो इधर ले आओ, हाँ, और इसको इधर ले आओ, तो ये 320 इक्वल टू 8x। तो ये हो गया x का वैल्यू कितना माइनस 40 डिग्री, 40 नॉट 40 डिग्री 40। देखो आया क्या, पक्का सोच लो। हाँ जी, तो बात समझ आ गई कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर विच इज इक्वल इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट।
हाँ या ना? -40 वैल्यू होती है। अब बात करते हैं आगे की कहानी की यार, छोटी छोटी बातें स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर स्केल हो गया, सारी बातें हो गई, थर्मोमेट्रिक स्केल भी हो गया। और अगर क्वेश्चन की बात कर लें तो देखिएगा कि व्हाट इज द लोअर फिक्स पॉइंट इन फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल का लोअर पॉइंट क्या होता है? 32। कितना होता है? 32 होता है। हाँ। व्हाट इज द अपर फिक्स पॉइंट इन सेल्सियस स्केल? क्या होता है बेटा सेल्सियस स्केल का अपर पॉइंट? फिक्स पॉइंट क्या होता है? ओ हो, ये तो चमत्कार है बाबू। बेटा यहाँ 100 है। टाइपिंग मिस्टेक। टाइप ऑफ थर्मोमीटर। हाँ। और आगे बढ़ते हैं अपन, छोटी छोटी बातों पे ही स्टार्ट करते हैं इसको अब। हाँ चलिए, यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई है। अब देखिएगा क्या सिखाने वाला हूं। अब हम बात करेंगे और प्यारी प्यारी कहानियों की। क्या कि जब हमने इतनी सारी बातें सीखी सर, तो थ्योरेटिकल बातें तो ठीक है साहब हम पढ़ लेंगे, हमें तो चीजें सिखाते जाओ सर आप। मैंने कहा अब बात करते हीट का जो यूनिट था कैलोरी, क्या कैलोरी के बारे में बात करते हैं। लीजिएगा कैलोरी। कैलोरी को कौन डिफाइन करेगा? हम सुबह उठकर नाश्ते में ब्रेड खाते हैं, वहां पे लिखा होता है कि साहब इतना कैलोरी आपको मिलेगा। हम जिम जाते हैं, हम इतना कैलोरी बर्न करेंगे। हाँ, एक्चुअली हमारी बॉडी से क्या है, हीट निकलती है ना, वो कैलोरी बर्न हो रही होती है। स्टीम बात लेते हैं साहब। हाँ, तो कैलोरी पे बढ़िया चर्चा है भाई। तो कैलोरी को कैसे डिफाइन किया गया सुनिएगा। कैलोरी को डिफाइन किया गया कि अमाउंट ऑफ, क्या बेटे ध्यान से सुनना, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। आपसे कहूं कि साहब 1 ग्राम वाटर ले लो और 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, क्या हीट देनी पड़ेगी? हाँ, तो कितनी देनी पड़ेगी? मैंने कहा ये 1 कैलोरी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? 1 कैलोरी देनी पड़ेगी। तो अमाउंट ऑफ जो हीट है रिक्वायर्ड है 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, वो क्या है? 1 कैलोरी के बराबर है। यानी कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ग्राम वाटर क्या कहलाती है? 1 कैलोरी कहलाती है। क्या कहलाता है बेटा? 1 कैलोरी कहलाता है। और 1 कैलोरी इक्वल टू क्या होता है? 4.2 जूल होता है। ये आपको याद रखना है कि साहब 1 कैलोरी इक्वल टू क्या होता है? 4.2 जूल होता है। आगे की बात करते हैं अब कि आपसे कहा जाए कि साहब ये तो वाटर के लिए डिसाइड है कि कितना हीट रिक्वायर्ड होगा 1 ग्राम के लिए, फिर कि किसी भी सब्सटेंस के लिए डिसाइड करिए। सर कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है, ऑयल हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, अरे हाँ या ना? तो क्या है उसके लिए बोला गया स्पेसिफिक हीट। क्या बेटे? स्पेसिफिक हीट। अब ये स्पेसिफिक हीट क्या है कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस। 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होता है उसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। इसको सी और एस से डिनोट करते हैं कि साहब क्या है ये, कि ये है हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature by 1 degree Celsius of 1 gram substance। देखिएगा हीट को किससे हीट को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। हीट को किससे बेटे? क्यू से। तो अगर मैं कहूं कि C इक्वल टू क्या लिखा जाएगा कि साहब हीट रिक्वायर्ड पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। नहीं आया?
हीट रिक्वायर्ड पर ग्राम, हीट रिक्वायर्ड पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, यानी कि Q अपॉन M डेल्टा टी। 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर है, नॉट टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया, तो Q क्या हो गया बेटा, MC डेल्टा टी। याद रखिएगा MS डेल्टा टी भी लिखा जाता है, MC डेल्टा टी भी लिखा जाता है, हम C से डिनोट कर रहे हैं। क्या आपको ये बात समझ आ रही है, बोल हाँ या ना। अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे करवाऊं कि क्या सर, मैंने कहा ये हमारे पास 5 kg वाटर है, कितना है 5 kg वाटर है। अच्छा सर, तो आपने बताया ही नहीं। मैंने कहा जो वाटर होता है उसका स्पेसिफिक हीट क्या होता है, अगर मैं एस से डिनोट करता हूं, मान ला कि हमने एस से डिनोट किया, सी से डिनोट किया, एस से डिनोट करें यार, अच्छा लगेगा तुम्हें, एस से डिनोट कर लो रे भाई इसको, एस से, क्योंकि वो हैबिचुअल है, एम एस डेल्टा टी। ठीक है, एस स्पेसिफिक हीट अच्छा लगेगा। मैं कहूं कि साहब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है, वो होता है सर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस याद रखिएगा 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। दोनों का याद रखोगे अच्छी बात है। आइस के लिए आधे कैलोरी से काम हो जाता है और वाटर के लिए 1 कैलोरी से काम होता है। अच्छा सर, तो मैं आपसे कहूं कि हमारे पास क्या है साहब, 5 kg वाटर है, कितना है 5 kg वाटर है कंटेनर में, और हमसे क्या बोला है कि ये 10 डिग्री सेल्सियस पर है। हाँ, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड निकालना है आपको। क्या निकालना है बेटा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, raise the temperature by 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर राइज करने के लिए कितना हीट लगेगा बताइए। तो देखिए सर, फॉर्मूला लगा दीजिए, एम एस डेल्टा टी, एम कितना है 5, क्या ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यस 5000, एस का वैल्यू 1 और ये 10, डेल्टा टी 10 है, कितना 50 किलो कैलोरी। क्या बात समझ में आई है, बोले भाई पक्की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी भाई, तो स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी की। यहां तक की कहानी हम सीख चुके थे और हमने क्या क्या सीख लिया था कि साहब अगर किसी कंटेनर में 5 kg वाटर है तो फिर क्या कहानी होगी कि साहब उसका 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमें कितना एनर्जी देना होगा। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आ गया, स्टीम आ गया, सॉरी वाटर आ गया, आइस आ गया, हाँ या ना। अच्छा, एक और चीज होती है जिसमें हम याद रख सकते हैं, क्या कि साहब स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम। क्या बेटे, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम, इसकी चर्चा करते हैं, देखिएगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है बेटे, वाटर तो है सर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस और स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम सेम होता है बेटे, कितना 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद ही रखना है, ये भैया याद रखना है आपको, हमेशा आपको ये याद ही रखना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर मैं कहूं कि साहब आगे की कहानी क्या होगी, स्पेसिफिक हीट के बाद क्या कहानी होगी। देखिए मोलर स्पेसिफिक हीट होता है, हाँ या ना। अगर आपसे कहे कि मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होगा, सबका डेफिनेशन एक जैसा ही है भाई, है ना। क्या है डेफिनेशन सर सबका एक जैसा। मैंने कहा अगर आपसे ये कहा जाए कि साहब मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होगी, कि 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करने के लिए या राइज करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा, क्या कहलाता है, मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाता है। उससे पहले की कहानी क्या, कि लॉ ऑफ मिक्सिंग की बात करते हैं हम, किसकी, लॉ ऑफ मिक्सिंग, लॉ ऑफ मिक्सिंग। ये लॉ ऑफ मिक्सिंग क्या है, मैंने कहा मैं आपसे कहूं कि आपके पास 2 कंटेनर हैं, कितने कंटेनर है बेटा, 2 कंटेनर है। हाँ, एक में 2 kg वाटर है, ठीक है सर, और एक में कितना है साहब, मैंने कहा एक में है कितना 3 kg, ठीक है सर। इसका 20 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर T1, और इसका टेम्परेचर है T2 कितना 10 डिग्री सेल्सियस। हाँ,
अब इसको क्या किया, मिक्स किया। सर्दी के टाइम पे हम क्या करते हैं, गर्म पानी को मिलाते हैं क्या नहाने से पहले? हाँ सर। तो क्या होगा कि आपने एक ठंडे पानी में गर्म पानी को मिक्स किया, तो आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। ये कौन है बेटा दोनों में? वाटर है। क्या है? वाटर है। क्या है? वाटर है सर। अब क्या किया जाए सर? मैंने कहा 2 को मिलाओ, 3 को मिलाओ, 4 को मिलाओ, सबके क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे। मैं अगर आपको 10 रुपए दूं तो आपने कितने रुपए लिए? 10 रुपए लिए। क्या हमारे बीच में कोई एक्सचेंज हुआ? क्या पैसों का आदान प्रदान हुआ? एक्सचेंज ऑफ मनी हुआ? ना। मैंने दिए और आपने लिए, हाँ या ना? तो जो क्या कहानी है लॉ ऑफ मिक्सिंग की, कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा है साहब वो हीट देगा, और जिसका कम है वो लेगा। हाँ, तो जितनी ये हीट देगा क्या उतनी ये हीट लेगा? हाँ सर। तो लॉ ऑफ मिक्सिंग क्या कहता है कि क्यू गिवन बराबर क्या लिख सकते हो आप? क्यू टेकन। क्यू टेकन। हाँ सर। या फिर आप लिख सकते हो कि Q1 प्लस Q2 बराबर 0। अरे ये भी तो लिख सकते हो। अच्छा सर, आपने माइनस नहीं लगाया? लगा ले भाई, Q1 माइनस Q2 बराबर 0। हाँ, पर एक्चुअली क्या है कि मैंने प्लस इसलिए लगाया बेटा, क्योंकि एक हीट दे रहा है, हाँ, उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होगा, और एक हीट ले रहा है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा। जो देता है उसकी हीट नेगेटिव आएगी, और जो लेता है उसकी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि उसका फाइनल टेम्परेचर क्या आएगा? उसका फाइनल टेम्परेचर आएगा सर कितना? ज्यादा आएगा। हाँ, तो जो लेने वाला होगा उसका टेकन हीट पॉजिटिव में आ जाएगी और गिवन हीट नेगेटिव में आ जाएगी। हाँ, इसलिए आप डायरेक्ट याद रखिए कि जितनी ली उतनी दी, या फिर टोटल एक्सचेंज कितना? 0। टोटल एक्सचेंज ऑफ हीट कितना है? 0 है। यही लॉ ऑफ मिक्सिंग है। टोटल एक्सचेंज ऑफ हीट कितना है? एक्सचेंज ऑफ हीट कितना है बेटा? 0 है। यानी कि Q1 प्लस Q2 बराबर 0। क्या Q का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं? बोलिएगा। Q इक्वल टू है सर एम एस डेल्टा टी। अरे क्या है? एम एस डेल्टा टी। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा सर? M1S T2 माइनस T1। अरे हाँ या ना? T फाइनल माइनस T इनिशियल, T2 माइनस T1। बोल आया क्या? ऐसे लिखिएगा, T फाइनल माइनस T इनिशियल और प्लस M2 इंटू एस T फाइनल माइनस T इनिशियल बराबर 0। हमेशा Q बराबर एम एस डेल्टा टी में जो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया, इसमें एम एस ये टी फाइनल माइनस टी इनिशियल होता है। अब सुनिएगा कि हमने क्या किया, इस कंटेनर को मिक्स किया किसी एक कंटेनर में। मान लो इसमें मिक्स कर दिया आपने पूरा का पूरा वाटर। छोटा कंटेनर लिया मैंने, ये कितना हो गया? 5 kg। हाँ, तो फाइनल टेम्परेचर दोनों का क्या हो जाएगा? टी। इसका भी कितना हो जाएगा? टी। हीट तब तक ट्रांसफर होती रहेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए? सेम ना हो जाए। तो इसको इसमें डाला, इसको इसमें डाला, और फाइनल टेम्परेचर टी आ गया। तो देखिएगा, ये 2 kg है, 2000 ग्राम, स्पेसिफिक 1, और ये टी माइनस कितना था? 20 था। हाँ सर। प्लस ये कितना था? 3000 ग्राम हो जाएगा इंटू 1, टी माइनस 10 आ गया बराबर जीरो। तो सर देखिएगा, 1000 तो गया जीरो में। हाँ, ये 2t-40 बराबर, सॉरी, प्लस का बोलता जा, 3t-30 बराबर 0। तो सर 5t इक्वल टू 70 आ गया। तो t कितना आया भाई? 70/5। हाँ, तो कितना आएगा देख? 1, हाँ, 14 डिग्री सेल्सियस। क्या सर ये सही आया है? मैंने कहा एग्जैक्टली सही आया है। कैसे? मैंने कहा जब हम दो की मिक्सिंग कर रहे हैं तो एक का टेम्परेचर 20 और एक का कितना है? 10 है। एक का 20 है और एक का 10 है। हाँ, तो जो भी फाइनल टेम्परेचर आएगा 20 और 10 के बीच में ही आएगा। अगर उससे ऊपर या नीचे आ रहा है फाइनल टेम्परेचर, तो 20 और 10 के बीच में होगा ना भाई। मिनिमम 10 है और मैक्सिमम 20 है, इनके बीच में ही होगा। कम ज्यादा आता है तो समझ लेना गलत किया है बाबू। चल आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? मैंने कहा जी अब और कहानी हम सीखते हैं। ये कहानी होने के बाद कि आपसे ये तो क्या है कि सिर्फ वाटर वाटर का मिक्सिंग था सर। हमें कभी कभी आइस मिलाना पड़ता है। क्या मिलाना पड़ता है? आइस। आया ना?
आइस मिलाना पड़ता है सर, फिर फाइनल टेम्परेचर निकालना पड़ता है सर, और कब मिलाना पड़ता है वो तो पता ही है सर। तो जब आइस मिलाना पड़ता है तो यानी कि मिक्सिंग ऑफ हम देखेंगे, मिक्सिंग ऑफ आइस प्लस वाटर प्लस क्या, स्टीम, तीनों का मिक्सिंग देखने वाले हैं। ये वो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है जी। हाँ सर। अब देखिए मिक्सिंग ऑफ आइस वाटर और स्टीम का क्या कहानी है। सबसे पहले क्या होगा सुनिएगा। एक्चुअली क्या होगा, इस बहुत सारी बातें हो सकती हैं यहाँ पे। जब हम वाटर को आइस के साथ मिक्स कर रहे हैं, या तो सारा वाटर बन जाएगा या सारा आइस बन जाएगा, हाँ या ना, स्टेट चेंज होगी भाई। वाटर के साथ स्टीम मिला रहे हैं तो स्टीम बन जाएगा या स्टीम वाटर बन जाएगा, या आइस स्टीम बन जाएगा या स्टीम आइस बन जाएगा, हाँ या ना। तो सुनिएगा, अब एक और कहानी जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, जिसका नाम है साहब कि अगर आप वाटर से आइस में जाते हो या आइस से वाटर में जाते हो तो क्या स्टेट चेंज होती है, हाँ या ना। हाँ सर। या फिर आप आइस से या ऐसे वाटर से स्टीम बनाते हो या स्टीम से वाटर बनाते हो तो स्टेट चेंज होती है। क्या होती है, स्टेट चेंज। और जब स्टेट चेंज होती है तो एक हीट रिक्वायर्ड होती है टू चेंज द स्टेट। क्या होती है, एक हीट रिक्वायर्ड होती है जिसको बोला लेटेंट हीट। क्या बोला बेटे, लेटेंट हीट। नाम सुनिएगा, लेटेंट हीट को क्या बोला है, लेटेंट हीट कौन है साहब। लेटेंट हीट इस बात का एहसास है कि जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट चेंज होती है तो हम क्या करते हैं, हमें लेटेंट हीट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट। क्या है बेटे ये, हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट। हीट रिक्वायर्ड जो स्टेट चेंज करने के काम आती है क्या कहलाती है, लेटेंट हीट कहलाती है। क्या कहलाती है बेटे, लेटेंट हीट कहलाती है। अब मैं आपसे कहूं कि क्या है ये, कि साहब ये है कि m ग्राम मास का, m ग्राम मास को वाटर से आइस में बदलना हो या आइस से वाटर में बदलना हो। सुनिएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं इसको बेटे। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ, दो तरह की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। तो पहली है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज m ग्राम मास, m ग्राम मास टू वाटर टू आइस और वाइस वर्सा। क्या, और आइस टू वाटर। m ग्राम मास को, m ग्राम वाटर को m ग्राम आइस बनाने के लिए, या m ग्राम आइस से m ग्राम वाटर बनाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको लेटेंट हीट बोलते हैं, किसका, फ्यूजन का। और ये क्या हो गई, लेटेंट हीट, हीट रिक्वायर्ड पर ग्राम, यानी कि फॉर्मूला आ गया Q इक्वल टू ml। और ये जो फॉर्मूला है लेटेंट हीट का, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, m ग्राम मास का क्या करना है, स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो क्या कहलाती है, लेटेंट ऑफ, लेटेंट हीट। अच्छा, तो ये फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, अच्छा लगेगा तुम्हें। सीखते चलो बस कि साहब Q इक्वल टू क्या, m बाई एल, सॉरी L इक्वल टू क्या, Q बाई m। तो Q इक्वल टू आ गया बेटा ml आ गया है। क्या आ गया है, ml। अब देखिए सुनिएगा, लेटेंट हीट ऑफ आइस टू वाटर या वाटर से आइस, ये होती है बेटा 80 कैलोरी पर ग्राम। यानी कि 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम वाटर बनाना हो, 1 ग्राम वाटर को 1 ग्राम आइस बनानी हो तो कितनी हीट चाहिए, 80 कैलोरी चाहिए। कितनी चाहिए, 80 कैलोरी, जो याद होनी चाहिए।
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन सुनिएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है कि साहब m ग्राम मास को हीट रिक्वायर्ड, सुनिएगा, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट m ग्राम वाटर टू स्टीम और स्टीम टू वाटर क्या कहलाती है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी कि L वाटर से स्टीम हो या स्टीम से वाटर हो, ये है बेटा 540 कैलोरी पर ग्राम। कोई दिक्कत कैसी भी? अब सुनिएगा जो बातें मैं बताने वाला हूं आपको। अब ये सारे क्वेश्चन आपके कैसे होंगे सुने कि अगर मैं आपसे कहूं कि साहब स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस क्या होता है या स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम, बोलिए। हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होता है? ये होता है सर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। लेटेंट हीट ऑफ आइस से वाटर क्या होता है? 80 कैलोरी पर ग्राम। लेटेंट हीट ऑफ वाटर से स्टीम या स्टीम टू वाटर कितना होता है? 540 कैलोरी पर ग्राम। ये आता है तो आगे क्वेश्चन होंगे, इनको याद कर लेना है। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस टू स्टीम क्या होता है? हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होता है? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। लेटेंट हीट ऑफ आइस से वाटर या वाटर से आइस क्या होता है? 80। लेटेंट हीट ऑफ वाटर से स्टीम, स्टीम से वाटर कितना? 540। अब देखिए सुनिएगा, सुनिएगा कि दो फॉर्मूले और हीट के, या तो हीट देनी पड़ेगी या हीट लेनी पड़ेगी। ms डेल्टा टी और हीट का फॉर्मूला है ml। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो हम हीट देते हैं, और टेम्परेचर डिक्रीज, कोई ऑब्जेक्ट ठंडा होता है तो हीट बाहर निकलती है, यानी कि हम हीट लेते हैं। आपको कोई माइनस प्लस का लफड़ा रटने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपसे एक बात कहूं कि जब आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा होगा, आइस जब वाटर में कन्वर्ट हो रहा होगा तो क्या टेम्परेचर इंक्रीज होगा? स्टेट चेंज के दौरान जैसे मैं आपसे कहने वाला हूं कि साहब ये आइस है, हाँ ये वाटर बन रहा है, क्या कन्वर्ट हो रहा है? वाटर में। तो क्या टेम्परेचर इंक्रीज होगा? जो हीट हम दे रहे हैं उसकी वजह से ये स्टेट चेंज हो रही है। हीट दे रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रही है? स्टेट चेंज हो रही है। ये हीट हमने दी तो नो राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो हीट दी है वो क्या काम कर रही है? सिर्फ और सिर्फ वो काम कर रही है बॉन्ड सेपरेशन का, ताकि आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। वाटर जब स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है तब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट देयर इज नो इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं बढ़ता है बेटे स्टेट चेंज होने के दौरान। अच्छा, तो मैं आपसे कहूं कि साहब हमारे पास 100 ग्राम आइस है, हाँ सर, और ये -10 डिग्री सेल्सियस पर है। चलना सिखाता हूं पहले, इसको आपको कन्वर्ट करना है, यही 100 ग्राम वाटर 120 डिग्री सेल्सियस में, इसमें कन्वर्ट आपको करना है। हाँ जी, तो कहानी ये है कि साहब 100 ग्राम आइस को हमें किस में कन्वर्ट करना है बेटे? 120 डिग्री सेल्सियस वाटर में। यानी कि हम आइस से वाटर तक चलना सीखने वाले हैं। तो सुनिएगा कैसे बेटे कि साहब ये तो है हमारे पास आइस, ठीक है सर, 100 ग्राम आइस, सीखते रहना। -10 डिग्री सेल्सियस आपने इसको हीट दी होगी, हाँ या ना? हीट देने के बाद इसका टेम्परेचर कहां जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस आइस बनेगा भाई।
अरे क्या बनेगा, 0 डिग्री सेल्सियस आइस बनेगा सर। फिर क्या होगा कि हमने साहब Q1 हीट दी, और फिर जैसे ही आप और हीट दोगे तो क्या होगा सर, इसका स्टेट चेंज होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पहले क्या होगा कि कंप्लीट आइस से क्या बनेगा, कंप्लीट आइस से आइस बनेगा, पर किसमें, 0 डिग्री सेल्सियस में। अभी स्टेट चेंज नहीं हुई है। अब जैसे ही आइस आ गया 0 डिग्री सेल्सियस पे, स्टेट चेंज होगी क्या, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, सिर्फ वाटर बन जाएगा। क्या बनेगा, वाटर। आपने Q2 हीट दी, अब फिर भी आपने हीट दी तो ये बेटा इसका टेम्परेचर बढ़ेगा 100 डिग्री सेल्सियस वाटर तक। अरे वाह, Q3 हीट दे दी आपने, फिर आपने और हीट दी इसको। 100 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या, हीट वाटर वेपर में बदलता है, स्टीम में। यस, अब स्टेट चेंज होगी तो ये Q4 आपने दी तो ये 100 डिग्री सेल्सियस क्या बना, स्टीम बन गया सर। और फिर और हीट देगा तो 120 डिग्री सेल्सियस स्टीम बनेगा। ध्यान से देख लीजिएगा, वापस से चलना सीख ले बेटे। आइस किसमें, आइस में पहले टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हाँ या ना, फिर क्या होगा, स्टेट चेंज होगी, फिर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जब स्टेट चेंज होगी तब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। अब जब टेम्परेचर होता है तब फॉर्मूला लगता है बेटा क्या, Q1 बराबर ms डेल्टा टी। क्या लगेगा, ms डेल्टा टी। कितना है, 100 ग्राम है, और आइस का स्पेसिफिक हाफ हाफ है, और डेल्टा टी कितना, 0 माइनस माइनस 10 कितना, 10 कितना आया बेटा, 500 कैलोरी। फिर मैं कहूं कि साहब Q2 क्या होगा सर, टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा तो ml लगेगा, m कितना 100 और l कितना 80। आइस के लिए 80 कितना होता है, आइस टू वाटर या वाटर टू आइस कितना, ये हो गया सर 8000 कैलोरी। बहुत बढ़िया। Q3, Q3 सर टेम्परेचर बदल रहा है तो ms डेल्टा टी। जब भी टेम्परेचर बदले तो ms डेल्टा टी लगेगा, और टेम्परेचर नहीं बदले तो ml लगेगा। तो ये कितना सर 100, और वाटर का 1, और ये कितना 100 हो जाएगा सर 10,000 कैलोरी। नहीं आया। फिर सर Q4 की कहानी क्या, मैंने कहा टेम्परेचर नहीं बदल रहा, ml। सर Q4 ये तो कितना 100, और ये कितना 540 सर 54,000 कैलोरी। Q5 सर, Q5 टेम्परेचर बदल रहा है, ms डेल्टा टी कितना 100 इंटू हाफ इंटू 20। नहीं आया, 120 में से 100 गया तो सर 10 क्या 1000 कैलोरी। आराम से देख ले बेटा, टोटल गिवन हीट कितनी होगी, टोटल हीट देनी पड़ी तो गिवन हीट कितनी हो जाएगी, सबको ऐड कर देंगे, टोटल हीट आ जाएगी। क्या बात समझ में आ गई है, हाँ या ना। अब देखिए ग्राफ भी यहां बनता है किसका, टेम्परेचर और इसके बीच में, गिवन हीट के बीच में, ये टेम्परेचर है, हाँ, और टेम्परेचर ये क्या, गिवन हीट, और टाइम के साथ देख लो भाई, टेम्परेचर और टाइम के साथ देख लो या गिवन हीट के साथ देख लो। अब मैं आपसे कहूं कि साहब यहां पर माइनस में ले लेते हैं, यहां पे -10 डिग्री सेल्सियस पे ही था। जैसे आपने हीट दी, टेम्परेचर बढ़ा, टाइम के साथ टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और कहां पहुंच गया, 0 डिग्री सेल्सियस। फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे स्टेट चेंज हुई, हाँ, पर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। फिर आपने हीट दी तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और कहां पहुंच गया सर, 100 डिग्री सेल्सियस। फिर स्टेट चेंज हुई तो ये सीधा, और फिर टेम्परेचर बढ़ने लगा, तो ये ग्राफ ऐसा बनता है साहब, और कहां पहुंच गया, 120 डिग्री सेल्सियस। ये तो है साहब क्या, आइस से वाटर स्टेट चेंज का, फिर ये वाटर से स्टीम, वाटर टू स्टीम, यहां तक कोई दिक्कत कैसी भी। तो कैलोरीमेट्री में आपसे कन्वर्जन के ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ग्राफ के भी पूछे जा सकते हैं। अब सुनिएगा, अगली कहानी हम सीखते हैं कि साहब हीट ट्रांसफर, क्या बेटे, हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर को सिखाता हूं। और कुछ छोटे मोटे टॉपिक जो आपके बचेंगे वो केटीजी के साथ सिखाए जाएंगे, हीट एक्सपांशन हो गया वगैरह, सब आपको केटीजी के साथ सिखाया जाएगा। ये एक छोटा और प्यारा सा लेक्चर है जिसके अंदर हमने कैलोरीमेट्री देखा
हीट ट्रांसफर देखेंगे हम। हीट का ट्रांसफर होता है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल होता है हीट का ट्रांसफर। कैसे होता है सर हीट का ट्रांसफर? मैंने कहा हीट ट्रांसफर देयर आर थ्री मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर जाती है, सबको पता है, बट देयर आर थ्री मोड ऑफ हीट ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफर। थ्री मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर के तीन मोड है बेटे। कितने मोड है? तीन मोड। क्या क्या है भाई? मैंने कहा एक तो है कंडक्शन, हाँ सर कंडक्शन, एक है कॉन्वेक्शन, और एक है बेटा रेडिएशन। अब सुनिएगा, हमारे काम के ये दो हैं, सिर्फ दो, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीच वाला कोई काम का नहीं है, चाहे जीवन में हो या फिजिक्स में। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ यही तो बातें हैं बेटे। जो कंडक्शन है, हाँ कंडक्शन क्या होता है? मान लो कि यहाँ पे ऐसे आग जल रही है, आग जलाते हैं। आग जलाते नहीं, आग लगाते हैं सर। मैंने कहा आग भी लगाएंगे। ऐसे आग जल रही है भाई, ठीक है, यहाँ पर फायर। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा गया? फायर है, मैं झुकेगा नहीं साला। तो ये फायर है भाई। यहाँ पे क्या किया हमने भैया? एक रोड ले ली। क्या ले ली? एक रोड। अब ये रोड क्या होगी? जब ये जैसे ही फायर के आगे करेंगे तो ये इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा और हीट इसमें से ऐसे ट्रांसफर होके जाएगी, और यहाँ का भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हाँ या ना? यानी कि कंडक्शन क्या है कि कंडक्शन एक तरीका है हीट ट्रांसफर का जिसमें हमें मीडियम रिक्वायर्ड होता है। हाँ, पर आपने देखा होगा कि इस रोड के कोई भी मॉलिक्यूल अपनी जगह नहीं छोड़ते। वो अपनी हीट इसको ट्रांसफर करता है, ये इसको ट्रांसफर करता है, ये इसको इसको, और हीट ट्रांसफर हो जाती है। ये कंडक्शन है भाई। फिर मैं आपसे कहूं कि साहब यहां पर एक फैन लगा दिया हमने। क्या लगा दिया? फैन। और हम यहां से इधर खड़े हैं। कहां खड़ा है? कोई आदमी यहां खड़ा है इधर। क्या इसको इधर हॉट एयर, गर्म हवा आएगी इसकी तरफ? हाँ सर। यानी कि कॉन्वेक्शन ऐसा है जिसमें मीडियम रिक्वायर्ड होता है और एयर मॉलिक्यूल क्या करते? हीट को लेकर जा रहे होते हैं। यानी कि मीडियम हीट भी ट्रेवल कर रहा होता है, इसमें मीडियम ट्रेवल नहीं करता कंडक्शन में, कॉन्वेक्शन में करता है। पानी गर्म होता है, नीचे आपने देखा होगा छोटे छोटे बबल बनते और उठ के ऊपर चले जाते हैं, हाँ या ना? मीडियम ट्रेवल करता है, इसमें मीडियम ट्रेवल नहीं करता। और सर रेडिएशन क्या होगा? मैंने कहा जो सन से, क्या सन से हीट आ रही है वो रेडिएशन के थ्रू आ रही है, चाहे मीडियम हो या नहीं हो। क्या वैक्यूम में भी सनलाइट ट्रेवल करती है? यस सर। तो रेडिएशन है। तो आपसे कोई कहे कि साहब कंडक्शन क्या है, तो आप क्या कहोगे? कंडक्शन है मीडियम रिक्वायर्ड है साहब। क्या है बेटे? मीडियम रिक्वायर्ड है। थोड़ा ढंग का लिखो सर। कंडक्शन मीडियम रिक्वायर्ड, यहां पे लिखते हैं मीडियम, और यहां पे है मीडियम डज नॉट ट्रेवल। मीडियम रिक्वायर्ड लिख देता हूं, चलो पूरा पूरा लिखते हैं। और मीडियम डज नॉट ट्रेवल, डज नॉट ट्रेवल। जबकि मैं बात करो किसके? कॉन्वेक्शन की। क्या? कॉन्वेक्शन की। तो कॉन्वेक्शन में मीडियम रिक्वायर्ड होता है भाई, बिना मीडियम के इसमें भी ट्रेवल नहीं करेगी। मीडियम रिक्वायर्ड है बट मीडियम ट्रेवल करता है, मीडियम ट्रेवल। रेडिएशन की क्या कहानी है बेटे? रेडिएशन है डज नॉट रिक्वायर्ड, डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम। और क्या मीडियम ही नहीं है तो फिर क्या ही होगा? क्या ट्रेवल करे क्या नहीं करे? इन तीनों पे बड़ी चर्चा है।
इसी की चर्चा करते हैं बेटे, सुनिएगा बड़े प्यार से, ध्यान से, कमाल से, और देखते रहिएगा कि क्या कहानी है सर। मैंने कहा सबसे पहले कंडक्शन की हेडिंग डालो। कंडक्शन, कंडक्शन की क्या कहानी है सुनिएगा। कंडक्शन में एक हाई टेम्परेचर का सोर्स है, हाँ सर, और एक लोअर टेम्परेचर का सोर्स है बेटा, ठीक है सर। और बीच में हमने एक रोड लगा दी है। क्या लगा दी है बेटे? एक रोड लगा दी, जिसकी हेल्प से क्या होगा कि हीट ट्रांसफर होगा इन दोनों के बीच में। अब अगर आप ध्यान से देखोगे क्या कि हीट ऐसे ट्रांसफर हो रही है, हाँ, क्या हो रही है? ऐसे ट्रांसफर हो रही है। तो क्या बोला गया कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को क्या लिखा जाएगा? डी क्यू बाई डी टी। इसके लिए क्या बोला गया सुनिएगा कि एक मीडियम है, एक रोड है, जिसमें हीट फ्लो हो रही है टी टाइम में, कितना? डी क्यू बाई डी टी। इसको हीट करंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट करंट भी कहते हैं। जो फ्लो हो सकता है वो करंट है, और ये हीट है तो हीट करंट, यानी कि आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। इसके लिए क्या बोला? अगर मैं आपसे कहूं कि एक पाइप है जिसमें पानी फ्लो हो सकता है, सुनिएगा ध्यान से, पाइप की लेंथ बहुत ज्यादा है, हाँ, अगर लेंथ ज्यादा होगी तो ज्यादा टाइम लगेगा रेट ऑफ फ्लो में, हाँ, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/L। हाँ, पर मैं आपसे कहूं कि एक गरम तवा है, उसको उंगली से छुओ या हाथ पूरा रख दो, किसमें मजा ज्यादा आएगा? हाथ रखने में सर, हाँ या ना? ज्यादा गर्माहट का अनुभव होगा, हाँ या ना? हाँ, क्योंकि एरिया बढ़ने पे रेट ऑफ हीट फ्लो ज्यादा हो गया, हाँ या ना? तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए एरिया ऑफ रॉड। फिर मैं आपसे कहूं कि हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर फ्लो होती है, हाँ, अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी कि डेल्टा टी। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो डी क्यू बाई डी टी बराबर के ए बाई एल डेल्टा टी आया। क्या आया? के ए बाई एल डेल्टा टी आया। अब सुनिएगा, ये के ए बाई एल डेल्टा टी क्या है? डी क्यू बाई डी टी है सर। क्या है? डी क्यू बाई डी टी। के कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी है, कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। अच्छा, ए एरिया ऑफ रोड है, एरिया ऑफ रोड है, ठीक है साहब। एल लेंथ ऑफ रोड है, लेंथ ऑफ रोड है सर। और सर ये जो डेल्टा टी है, ये टी एच माइनस टी एल है। क्या है बेटे? टी एच माइनस टी एल है। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है तो बोले, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। आपसे ये कहा जाए कि साहब 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है सर, और एक रोड है, इधर 80 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। के का वैल्यू दे रखा है आपको 4, है ना? लेंथ दे रखी है आपको 2 मीटर, एरिया दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर। हाँ, तो बताइए रेट ऑफ हीट फ्लो डी क्यू बाई डी टी। बड़ा आसान है सर, के ए बाई एल डेल्टा टी। के का मान 4, एरिया का मान 1, इसका वैल्यू 2, और ये 100 माइनस 80 हो जाएगा। बोल आया? ये 2 टाइम, हाँ, तो 2 इंटू कितना आ गया? 20, कितना? 40। अरे बोल, जूल पर सेकेंड। यहां तक कोई दिक्कत? फिर आपसे ये कहा जाए कि साहब हमारे पास एक और रोड है। क्या है? एक और रोड है, और इस रोड का लेंथ जो भी है कितना है कि साहब एल है। क्या है? एल लेंथ है। आगे वाले एंड का टेम्परेचर कितना है बेटा? ध्यान से सुनना। अब यहाँ का टेम्परेचर T1 है और यहाँ का कितना है? T2 है। T1 ग्रेटर देन T2 है। आपसे कहा है कि यहां से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ पॉइंट P। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P का टेम्परेचर बताएं।
तो कैसे बताओगे पॉइंट पी का टेम्परेचर? क्या इस पूरी की पूरी रोड में रेट ऑफ हीट क्या है? सेम है। हीट फ्लो क्या है? सेम रहेगा ना, हीट करंट तो सेम रहेगा, हाँ या ना? तो ये लेंथ कितनी बची? अरे बॉल L-x बची सर, ठीक है। ये पहले वाली रोड में अगर हीट करंट I1 है तो दूसरी वाली में I2 होगा। क्या I1 बराबर I2 होगा? क्या ये बोल सकता हूं dq1/dt बराबर dq2/dt बराबर होगा? अरे हीट करंट तो सेम होगा ना सीरीज में, पूरे के पूरे पाइप में जो पानी बह रहा होगा वो सेम होगा। हाँ, अब यहां से यहां तक लिख दे भाई हीट करंट, देख क्या लिखेगा कि साहब के ए, एल का मान कितना है एक्स, ये कितनी लेंथ बची एक्स, और टेम्परेचर यहाँ का टी मान ले तो T1 माइनस टी हायर माइनस लोअर करेगा ना हमेशा। हाँ सर, बराबर क्या कि के ए कितना एल, एल माइनस एक्स, यहाँ का टेम्परेचर T माइनस T2, T माइनस T2, क्या T निकल जाएगा? बोलिए भाई, क्या बात समझ में आई है? ऐसे क्वेश्चन कर पाएगा? अगर ऐसे क्वेश्चन कर पाएगा तो और आगे बढ़ते हैं। सर हम इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि साहब एक रोड है, ध्यान से सीखते रहो बस, और इसका लेंथ L, एरिया A और कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी K है, यहाँ का टेम्परेचर T1 और यहाँ का टेम्परेचर कितना है T2 है। हाँ सर, तो जो हीट करंट यहाँ पे आया था वो आया था सर KA/L डेल्टा T। हाँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं डेल्टा T अपॉन L, ये डिवाइड यहाँ पर है L अपॉन KA लिख सकते हो सर? ऐसा क्यों लिखना चाहते हो सर? मैंने कहा ऐसा इसलिए लिखना चाहता हूं क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक करंट में रेजिस्टेंस R पढ़ा था, ये V1 था और ये V2 था और यहाँ पे करंट I था, तो I को क्या आपने V1 माइनस V2/R लिखा था? बोल हाँ या ना? हाँ सर। तो आप इसको इससे कंपेयर करिए, देखिए डेल्टा टी तो टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, और ये जो आर बचा नीचे ये जो है ये है RTH, ये है थर्मल रेजिस्टेंस L/K, लखा, याद रखना है लखा, L अपॉन के। यानी कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हो I बराबर क्या, डेल्टा टी अपॉन RTH। RTH क्या है? थर्मल रेजिस्टेंस। क्या है? थर्मल रेजिस्टेंस। RTH है बेटा थर्मल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। क्लियर? कोई दिक्कत? अब सुनिएगा, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के भी यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बहुत सारी रोड सीरीज में लगा दो, बहुत सारी किस में लगा दो? पैरेलल में। तो सुनिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रोड देखते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या सर? मैंने कहा देखते रहो बस तुम लोग। मैंने कहा एक रोड ये, ठीक है सर, और एक रोड ये है, दोनों को सीरीज पे लगा दिया भाई। अब इसका लेंथ कितना है? मैंने कहा इसका L1 है, K1 है और A1 है, इसका L2 है, K2 है और एरिया A2 है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? यहाँ पे T1 होगा और यहाँ पे टेम्परेचर T2 होगा। आपसे क्या पूछा है साहब? मैंने कहा सीरीज में क्या सेम होगा? सीरीज में सर करंट सेम होता है, I सेम है। क्या सेम है? I सेम है सर। तो अगर मैं I बराबर क्या लिखता हूं? डेल्टा T/RTH लिखता हूं। क्या लिखता हूं? डेल्टा T अपॉन RTH। क्या अलग अलग होगा? टेम्परेचर डिफरेंस अलग होगा, यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस अलग होगा, यहाँ का अलग होगा। तो जो टोटल टेम्परेचर डिफरेंस है, देख I की वैल्यू कितनी आएगी बेटा अगर टोटल की बात करें? तो टोटल की बात करेंगे, देखिएगा सर टेम्परेचर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि T2 माइनस T1 बराबर क्या, यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि डेल्टा T बराबर डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2। अरे ऐसे लिख सकता है ना, टोटल जो डिफरेंस है इस डिफरेंस और डिफरेंस के सम के बराबर है। हाँ, और क्या ये जानता है I बराबर क्या, डेल्टा T/RTH। हाँ सर, तो डेल्टा TH को क्या लिखेगा? R इक्विवेलेंट लिख देगा, हाँ, इंटू आई। यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस R1 ले ले इंटू आई प्लस R2 इंटू आई। क्या I से I कट गया? हाँ सर, तो R इक्विवेलेंट क्या आया? R1 प्लस R2 नहीं आया।
और हम जानते हैं कि R बराबर L अपॉन के होता है। क्या होता है? L अपॉन के होता है। क्या कहानी क्लियर है? तो वैल्यू डाल के आप आंसर निकाल सकते हो थर्मल रेजिस्टेंस का। बोल आया है, पक्की बात है, सोच ले। अब सुन, थर्मल रेजिस्टेंस सीरीज में हो गया। क्या ये देखा देखा नहीं लग रहा था? तो पैरेलल में क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा सर? मैंने कहा देखिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा। हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। यस, ये कितनी ले लो भाई रोड, ऐसे ले लो भले ही, ठीक है। अब सुनिएगा, यहां पे हमने एक सोर्स लगाया T1 का, यहां पे हमने एक सोर्स लगाया कितने टेम्परेचर का? T2 टेम्परेचर का। हाँ, तो ये L1 K1 A1, ठीक है, L2 K2 A2, L3 K3 A3। बोल आया क्या? तो R 1/R इक्विवेलेंट क्या आएगा बेटा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और R किसके बराबर है? L अपॉन के। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? देख लो। अब सुनिएगा, जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहां से नहीं, कहां से? कॉप इक्विवेलेंट ऑफ कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, सुनिएगा ये क्या है? ये कमाल का है, 11 स्टार है और डायरेक्ट यहां से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे? मैंने कहा सीरीज और पैरेलल दोनों की बातें होगी बेटा। पहले सीरीज की बात करते कि साहब एक रोड ये है और एक रोड ये है सीरीज में। अब कहानी क्या है सुनिएगा ध्यान से। ये L1, लेंथ L1 है, K1 है, एरिया A1 है। ये लेंथ L2 है, K2 है और एरिया A2 है। हाँ सर, आपसे ये कहा जाए कि साहब क्या ये अलग अलग मटेरियल की है दोनों रोड? हाँ, जैसे जैसे के बदलेगा वैसे वैसे मटेरियल बदलेगा। तो आपसे ये कहा जाए कि एक ही मटेरियल लो। क्या लो? एक मटेरियल, और दोनों रोड उसी मटेरियल की बनाओ। यहाँ का टेम्परेचर T1 और यहाँ का कितना? T2। एक ही मटेरियल लो और उसका दोनों रोड बनाओ, और क्या नहीं बदला जाए? रेजिस्टेंस सेम रहे। ध्यान से सुनिएगा, दो रोड है अलग अलग कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी की। आपसे ये कहा जाए कि साहब एक ही रोड ले लो, हाँ, और क्या नहीं बदले इनका? कि इनका साहब रेजिस्टेंस सेम रहे। तो उस के का मान क्या हो? वो कौन सा मटेरियल लिया जाए कि उन दोनों रोडों को, हाँ, इक्वल लेंथ इक्वल एरिया पर के सेम कर दें। तो वो जो के आएगा वही क्या होगा बेटे? वही होगा सर कोएफिशिएंट ऑफ, इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी। यानी कि जब आप फाइनल डायग्राम बना रहे होगे इनिशियल, तो ये देख, इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा? पहले वाला L1 अपॉन K1 A1 प्लस L2 अपॉन K2 A2। नहीं आया क्या? हाँ सर। और आपने मटेरियल लिया सेम। क्या लिया? सेम मटेरियल। ये देख, एक ही कलर से बनाऊंगा, अच्छा लगेगा तेरे को। और सेम मटेरियल लेके वही दोनों रोडे बना दी आपने। क्या बना दी बेटे? दोनों रोड बना दी। ये T1 और ये T2। अब देख, लेंथ वही है L1 A1 पर ये K इक्विवेलेंट। ये लेंथ L2 A2 और ये भी K इक्विवेलेंट, सेम मटेरियल का। क्या रेजिस्टेंस नहीं बदलना चाहिए? हाँ। तो नया वाला R इक्विवेलेंट कितना आएगा सर? L1 अपॉन A1 K इक्विवेलेंट प्लस L2 अपॉन A2 K इक्विवेलेंट। नहीं आया?
क्या ये और ये बराबर होगा? अरे उसी केस में तो के इक्विवेलेंट बनेगा, पहले वाला रेजिस्टेंस बराबर बाद वाला। तो देख एल अपॉन के वन ए वन प्लस एल टू अपॉन के टू ए टू बराबर एल वन अपॉन के इक्विवेलेंट ए वन प्लस एल टू अपॉन के इक्विवेलेंट ए टू। तो अब ध्यान से देख, यहां से मैंने वन अपॉन के इक्विवेलेंट कॉमन लिया, एल वन अपॉन ए वन प्लस एल टू अपॉन ए टू। समझ आ रहा है? एल वन अपॉन के वन ए वन प्लस एल टू अपॉन के टू ए टू। तो के इक्विवेलेंट कितना आया? एल वन अपॉन ए वन प्लस एल टू अपॉन ए टू अपॉन कितना? एल वन अपॉन के वन ए वन प्लस एल टू अपॉन के टू ए टू। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी इन सीरीज। सीरीज का फॉर्मूला है ये। अब फॉर्मूला नहीं रटना है बेटे, सीरीज हो या पैरेलल, पहला वाला रेजिस्टेंस बराबर बाद वाला रेजिस्टेंस, खेल खत्म। जैसे पैरेलल में देख, पैरेलल पैरेलल में क्या करेगा साहब, दो रोड ले लेते हैं भाई। कितनी रोड? दो रोड ले, दो ले ले। अब क्या कर कि साहब देखो, ये है T1, ये T2, L1 K1 A1 L2 K2 A2। पहले वाला रेजिस्टेंस 1/R इक्वेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R इक्वेलेंट क्या, L नीचे आ जाएगा, K ऊपर आ जाएगा, K1 A1 अपॉन L1 प्लस K2 A2 अपॉन L2। अरे यार L अपॉन K होता है ना। अब बाद वाला देख, बाद में हमने इन दोनों रोडों को एक ही मटेरियल से रिप्लेस कर दिया है। लेंथ सेम, एरिया सेम, T1, लेंथ सेम, एरिया सेम, T2, L1 A1 K इक्वेलेंट, अरे बोल, K इक्वेलेंट, L2 A2 K इक्वेलेंट। तो 1/R इक्वेलेंट बाद वाला K1 A1 अपॉन सॉरी K इक्वेलेंट A1 बाई L1 प्लस K इक्वेलेंट A2 बाई L2। देख ले, K बाई L बराबर कर दे बेटे। तो K1 A1 अपॉन K2 A2 सॉरी K1 A1 अपॉन L1 प्लस K2 A2 अपॉन L2 बराबर K इक्विवेलेंट। तो कॉमन आ गया A1 अपॉन L1 प्लस A2 अपॉन L2। तेरा देख K इक्विवेलेंट पैरेलल का आ गया। क्या आया बेटे? K1 A1 बाई L1 प्लस K2 A2 बाई L2 अपॉन A1 बाई L1 प्लस A2 बाई L2। आया क्या? कोई दिक्कत है? कैसी भी? अब देखिएगा, स्लाइड तो बहुत सारी बड़ी हैं और बहुत सारे टॉपिक भी हमें इसमें कवर करने हैं, पर सुनिएगा, इस वाले सेशन में हम यही छोटी छोटी बातें सीखने वाले हैं। इसके बाद जो रेडिएशन वाला टॉपिक है, केटीजी एक्चुअल में छोटा चैप्टर है, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स थोड़ा बड़ा है। तो केटीजी के साथ आपको रेडिएशन और थर्मल एक्सपांशन भी कराया जाएगा, ठीक है जी। तो केटीजी में ही सारा कुछ होगा जो भी बचा हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।